हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पोएम रिटन बाय जॉन डॉन, द गुड मोरो। मोरो का मतलब है मॉर्निंग, सो द गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे इस पोएम की समरी प्रॉपर हिंदी में। सो ये पोएम वाज रिटन इन द एज ऑफ डिस्कवरी और ये अराउंड 1633 में पब्लिश हुई थी इन हिज कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। और ये डॉन जब स्टूडेंट थे लिंकन्स इन में तब उन्होंने ये अपना पोएम लिखा था, तो ये उनका काफी अर्लीस्ट वर्क है। इस पोएम में 3 स्टैंजास हैं और हर स्टैंजा में 7 लाइन्स हैं। तो हम फर्स्ट स्टैंजा की समरी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पोएट इस पोएम को अपने बिलोव्ड को एड्रेस करके बोलता है कि जब तक ये लोग मिले नहीं थे, इससे पहले इनकी लाइफ कितनी एम्प्टी थी, कितनी खाली थी। जैसे कि एक इन्फेंट को प्यार के मतलब के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो अपनी लाइफ के नॉर्मल नेचुरल प्लेजर्स को एंजॉय करने में ही लगा रहता है, ऐसे ही इनकी लाइफ भी कितनी मीनिंगलेस थी विदाउट लव। पोएट ने अपनी मीनिंगलेस लाइफ को 7 स्लीपर्स ऑफ एफिसस से सिंबलाइज किया है। बाइबल के अकॉर्डिंग 7 स्लीपर्स ऑफ एफिसस एम्परर डेसिसस से बचते हुए एक केव में डेन में छुप गए थे और वहां पर वो लोग सो गए थे। तो ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक वो सोते रहे और जब वो उठे तब तक ऑलरेडी रोमन जो टाइम था वो ऑलरेडी कैथोलिक रिलीजन में कन्वर्ट हो गया था। तो पोएट के अकॉर्डिंग देयर लाइफ वाज विदाउट लव वाज एज इनसिग्निफिकेंट एज दोज ईयर्स व्हिच द 7 स्लीपर्स हैड स्पेंट स्लीपिंग। तो पोएट के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ प्यार से पहले एकदम वैसी थी जैसे कि 7 स्लीपर्स की लाइफ सोते हुए गुजर गई थी। जिन दिनों पोएट ने ट्रू लव को डिस्कवर करने की कोशिश करी अपनी लाइफ में, उस टाइम में उसकी लाइफ में सिर्फ एम्प्टीनेस थी, सिर्फ खालीपन था। उस खालीपन को भरने के लिए वो अपनी लाइफ के अदर प्लेजर्स में भी इन्वॉल्व हुआ। लेकिन अब उसको प्रॉपर प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसको रियलाइज हो गया है कि जो वो प्लेजर्स थे वो एकदम आर्टिफिशियल और मीनिंगलेस थे। तो लास्ट लाइन में पोएट कहता है कि उसकी बिलोव्ड एक ब्यूटीफुल ड्रीम है जो कि अब एक रियलिटी में कन्वर्ट हो गया है। अब सेकंड स्टेंजा में पोएट कहता है कि जो उनकी स्टेज थी इग्नोरेंस की, उस स्टेज से ये बाहर आ चुके हैं, अब इनकी सोल्स उठ गई है और पोएट उनको गुड मॉर्निंग कहता है। उनकी सोल्स सुबह की रोशनी में उठती हैं और एक दूसरे को देखती हैं, इस बार प्यार से, डर से नहीं, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स नहीं है। एक दूसरे यहाँ पे पोएट कहता है कि एक दूसरे से मिलने से पहले इनको नेचर का जो प्लेजर था वो पसंद था, लेकिन अब बाकी सब इन्होंने साइड कर दिया है और इनको सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार ही पसंद है। नाउ wherever they go in each other's company, they will feel that every place is like the little room in which they make love। अब यहाँ पर पोएट कहता है कि वो और उसकी बिलोव्ड मतलब उसकी प्रेमिका को बाकी वर्ल्ड की एक्टिविटीज से कोई मतलब नहीं है, लोग काम करने जाएं, लेकिन वो और उसकी बिलोव्ड को बस एक दूसरे के आंखों में प्यार में ही खोना है। डिस्कवर्स में गो ऑन डिस्कवरिंग न्यू कंट्रीज एंड प्लेसेस। डिस्कवर्स चाहे कितनी ही नई कंट्रीज और प्लेसेस को डिस्कवर करे, चाहे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैप जो है वर्ल्ड का उसमें नई कंट्रीज को ऐड कर दे, लेकिन पोएट और उसकी बिलोव्ड प्रेमिका की दुनिया तो वो दोनों ही खुद हैं बस। तो यहाँ पे पोएट कहता है बट द पोएट एंड हिज बिलोव्ड ऑलरेडी पोजेसेस देयर वर्ल्ड। उनको अपनी दुनिया ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ईच ऑफ देम हैज वन वर्ड बट दीज 2 वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू वन। दोनों के अपने अपने एक एक शब्द हैं, लेकिन दोनों शब्दों को मिलाकर एक ही उनका शब्द बनता है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट दे आर 2 बॉडीज बट 1 सोल। लास्ट स्टैंजा में पोएट ने काफी अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। लास्ट स्टैंजा की समरी है, पोएट कहता है कि वो और उसके बिलोव्ड एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो एक दूसरे का चेहरा ही देखते हैं अपनी अपनी आंखों में। तो जो ये रिफ्लेक्शन है फेसेस का उनकी आंखों में, ये रिवील करता है कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए कितना गहरा प्यार है। तो देयर हार्ट्स आर ट्रू एंड स्पॉटलेस इन लव। उनके प्यार में कोई कमी नहीं है, कोई दाग नहीं है। यहाँ पे पोएट एक एग्जाम्पल देता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो 2 हेमिस्फीयर से बना है और 2 हेमिस्फीयर को जब हम जोड़ते हैं तो एक वर्ल्ड बनता है। उसी वर्ल्ड में पोएट और उसकी बिलोव्ड उसकी प्रेमिका 2 अलग अलग हेमिस्फीयर्स हैं जो कि मर्ज होकर अब एक ही दुनिया बन चुकी है। तो वो ये कहते हैं कि हमारा प्यार एक दूसरे
में इतना गहरा है कि अब हमारी अपनी एक ही दुनिया बन चुकी है और ये दुनिया जियोग्राफिकल जो हेमिस्फेयर है उससे बहुत अच्छी है। जियोग्राफिकल हेमिस्फेयर की भी अपनी एक बाउंड्री है, जैसे हर एक कंट्री की अपनी बाउंड्री होती है, हर स्टेट की अपनी बाउंड्री होती है, लेकिन इनके अपने प्यार की कोई बाउंड्री नहीं है। सो देयर वर्ल्ड ऑफ लव नोज नो बाउंड्रीज। उनकी दुनिया में ना ही कोई शार्प कोल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ना ही कोई वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। व्हाइट कहता है दैट देयर टू लव्स आर मिंगल्ड इन द परफेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब उनका प्यार एक मिक्स होकर एक प्रॉपर परफेक्ट प्रोपोर्शन में बन चुका है। इसका मतलब दैट नीदर ऑफ देम विल डाई एंड दैट देयर लव इज इमॉर्टल, मतलब अब उनका प्यार कभी मरेगा नहीं, हमेशा इमॉर्टल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इस छोटी सी पोएम की प्रॉपर समरी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों स्टैंजास के प्रॉपर नोट्स भी आपसे शेयर करूंगी, सो दैट अगर आप BA MA के स्टूडेंट हैं तो अगर आपके एग्जाम में ये पोएम है और इस पोएम से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर पाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और भी मटेरियल आने वाला है मेरे चैनल पे, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यू विल रिसीव द नोटिफिकेशंस प्रॉपरली।